Okay, so welcome to all of you in the second day session and second day training session. So आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ग्रोवे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कि ग्रोवे के जो प्रोडक्ट्स हैं आखिर क्या हैं, किस चीज़ से बने हैं, क्या चीज़ स्पेशल है इसमें जो मार्केट के अंदर नहीं है और किस कैटेगरी में जो है ग्रोवे के प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया गया है. Why Grove are better than other brands products and other marketing company products. तो आज के सेशन में आपको इन सारी चीज़ों का पता चलेगा. So now I am provide you a basic knowledge of Grove products because as a business owner आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और अगर आप करने का आइडिया लेते हैं या फिर आपका कोई ऐसा आपने एक वे रखा हुआ है कि लाइक आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि जिस बिजनेस में जिस कैटेगरी के बिजनेस में आप जा रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, आपको उसका नॉलेज कितना है और क्या आप उन प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उस बिजनेस से बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं. ठीक है. सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन मैं अपना इंट्रोड्यूस करा दूं. सो माय नेम इज सेरीन फातिमा एंड आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ ग्रोवे कंपनी. सो एनीवन टेल मी कि आप एक्साइटेड हैं प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए? कैन यू टेल मी? ओके ओके, सो आई थिंक सभी एक्साइटेड हैं. तो आई होप जो है आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा, उम्मीद है मुझे. सो नाउ वी स्टार्ट आवर सेशन स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो कंपनी हमारी जो कंपनी है इसमें बेसिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने मैन्युफैक्चर किए गए हैं. ठीक है. सो आज मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ स्किन केयर हैं जिसमें हमने 6 टाइप्स के प्रोडक्ट्स रखे हैं. ठीक है. तो आई थिंक आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जो 6 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली हमारे जो है ब्राइटनिंग लेवेंडर सोप है, देन हमारा जो है ब्राइटनिंग आलमंड सोप है, देन एंटी हेयर लॉस शैम्पू है, एंड फोर्थ जो है वो है ब्लैक सिल्की शैम्पू, 5 जो है वो रोजवुड सिलिकेलिक फेस वॉश है, एंड 6 लास्ट जो है वो सॉरी ब्लूबेरी ग्लिकोलिक फेस वॉश है. ठीक है. अभी तो ये जो है मैंने जस्ट आपको नेम बताए हैं इनके. अब ये क्या चीज है, इनका बेनिफिट क्या है, इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये हमारे लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको आगे फर्दर गाइड करने वाली हूँ. सो आप मुझे ये सब बता दें काइंडली. टाइप 1 के मेरी आवाज आपको आ रही है? जस्ट टाइप 1, नो मैसेज. ओके ओके, आई थिंक यहाँ पे सारी गर्ल्स हैं तो तभी वो एक्साइटेड हैं. नो इशू. सो ओके, सो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली आपको शो हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको सोप है, हमारे फेस वॉश है, एंड जो है शैम्पू है. सो बेसिकली इनके नीचे नेम भी मेंशन किए गए हैं. ठीक है. आलमंड सोप है, लेवेंडर सोप है, देन सिलिकेलिक एसिड है, सॉरी फेस वॉश है, उसके बाद ग्लिकोलिक फेस वॉश है, देन हमारे जो है सिल्की शाइन शैम्पू है जो कि ब्लैक में है. ठीक है, ब्लैक जो फ्लेवर है. उसके बाद एंटी हेयर लॉस शैम्पू है. सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको यहाँ पे मेन पर्पस रखने का ये है कि आपकी जो कंपनी है वो क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रही है. अगर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट्स आपकी हेल्थ के लिए सूटेबल हैं या नहीं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा बिकॉज आप तो जारी बात है आप अगर ज्वाइन करने आ रहे हो तो आपको इतनी तो भावना होनी चाहिए ना कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या हमारे लिए सूटेबल हैं. बिकॉज जब आप यहाँ पे आ रहे हो, आप बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले आपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं, आपने खुद यूज करने हैं. तो जब आपको इसका रिजल्ट आएगा तभी आप किसी पर्सन को इसको रिकमेंड करोगे. तो क्या ये माइंड में किस किस से क्वेश्चन आया है, मुझे कोई बता सकता है? एनीवन, यंग गर्ल जो कि स्टूडेंट भी है और जो इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहती है. बिकॉज स्टूडेंट्स में ये कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती है कि वो अगर किसी को कोई चीज रिकमेंड कर रही हैं, अगर डेली बेसिस पे वो खुद भी कुछ ना कुछ यूज कर रही हैं तो उनको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, देन वो आगे किसी को रिकमेंड करती हैं तो वो बहुत अच्छा जो है उसको प्रेजेंट करती हैं. तो कोई एक है ऐसा पर्सन जो मुझे बता सकता है? ओके. मैम आप बता सकती हैं कि आप इसको अगर खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स आने चाहिए आपके मुताबिक? अगर आपकी कोई भी डैंड्रफ स्किन है, हेयर फॉल है, या फिर आपकी जो है बॉडी पे कोई इरिटेशन आती है या फिर कुछ भी इन्फेक्शन है, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगी? लाइक प्रेजेंट करने से पहले आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी खुद पे? ओके ओके, मतलब आप पहले इसको यूज करेंगी देन आप इसका रिजल्ट चेक करेंगी.
ओके ओके, चैट बॉक्स में बताएं प्लीज मुझे, माइक अनम्यूट करने का ना बोलें, आप चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे एक पर्सन ने बहुत अच्छा मुझे रिप्लाई दिया है कि बेसिकली अगर वो किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने जा रहा है, तो वो ये कहना है चाह रहा है कि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को लेता है तो पहले वो उसके रिजल्ट्स चेक करेगा। अब प्रीवियस वो क्या यूज कर रहा था और रिसेंटली वो जिस प्रोडक्ट को लेके आया है वो क्या यूज करेगा, इन दोनों में डिफरेंस चेक करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होता है बेसिकली यही होता है कि आप जो न्यू चीज लेके आ रहे हो, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बेनिफिट्स सब कुछ देखने के बाद उसको यूज करना होता है ना। तो फिर आपको उसका एक एक टाइम ड्यूरेशन बनानी होती है कि मतलब अगर आपने 10 दिन इस्तेमाल किया है कोई भी चीज, तो उसका रिजल्ट आपको कहाँ तक आया और क्या बेटर फीलिंग्स आई हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपके हेयर्स के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर। ओके ठीक है। तो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करें। कोई बता सकता है कि कौन कौन एक्साइटेड है? यहाँ तक तो आई थिंक सभी एक्साइटेड थे। नेक्स्ट फर्दर मुझे कोई बता सकता है? ओके ओके ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट सेशन हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, वो हमारा सोप का है, ठीक है। तो हमारे टू टाइप्स के सोप्स हैं, जो कि एक है ब्राइटनिंग लेवेंडर सोप, देन सेकंड जो है वो हमारा ऑलमंड सोप है। अब यहाँ पे जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक जो हमारे डेली बेसिस पे हम खुद भी अगर किसी ना किसी प्रोडक्ट में हमारे होते हैं तो वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं, बट हमें नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन इस सोप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लेवेंडर सोप है उसके अंदर एक तो लेवेंडर है, जो इसके सबसे बेसिक जो है इसकी एक साइड है, ठीक है, जिसके नेम से हमने इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद है बेंजोएट है, देन विटामिन B3 है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लेवेंडर और बेंजोएट का किसी को पता होगा या नहीं होगा, बिकॉज हमारी जो आज की जनरेशन है वो पुराने जमाने की जड़ी बूटियों को बहुत कम जानती है, ठीक है। तो इन चीजों का नॉलेज हमारे यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यही चीजें जो है वो बार बार रिक्रूट करती जाती हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। क्या इस चीज के ऊपर सब एग्री हैं कि हमारी जो पुराने जो तिबी जरूरियात की जो चीजें होती थी, वो आने वाले दौर में या आने वाली जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, क्या उसके अंदर वो यूज होती हैं या नहीं होती? ओके, 100%, ऑब्वियसली 100% यूज होती हैं, बट होता क्या है ना कि उनके नेम चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी न्यू जनरेशन है, तो पहले हमारे जो है अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं तो जदीद दौर की बात की जाती थी, मतलब आने वाला जो टाइम, आने वाला जो ये हमारा टाइम था, इसके बारे में जब बात की जाए तो जदीद दौर कहा करते थे लोग, हमारे जो पुराने लोग थे ना। तो अभी की अगर हम बात करें ना तो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इतना ज्यादा हमारी जो है वर्ड कम्युनिटी में चेंज आ गया है, इतना ज्यादा हमारा जो वर्ड जो है बिजनेस की कैटेगरीज हैं और इसके अलावा कोई भी कैटेगरी है, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम ज्यादा सेशन लंबा नहीं करते, तो हम जो है इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो लेवेंडर सोप जो है इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट नॉर्मली छोटे से बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं, लेकिन आइंदा जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके डीपली बेनिफिट्स बताऊंगी, ताकि आप खुद भी जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके लिए ये चीज सूटेबल है ये नहीं है, ठीक है। तो 100% सूटेबल है, बिकॉज हमने इसको इसीलिए ही इस तरह मैन्युफैक्चर किया है, ताकि ये हमारे जितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स आएंगे, जितने भी पर्सन होंगे, उन सबकी ये नीड्स बन सकें, ठीक है। तो इट्स हेल्प टू ट्रूली क्लींस क्लींस द स्किन, मतलब ये हमारी स्किन को टोटली जो है वो क्लीन करता है, ठीक है। हमारे जो पिंपल्स हैं उनको जो है रिमूव करता है, हेल्प करता है रिमूव करने में, ठीक है। और उसके बाद इट प्रिवेंट आई थिंक प्रीमेचर अगेन, ठीक है। तो लाइक ये हमारी कंपनी, सॉरी, हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज्यादा प्रेजेंट करता है, मतलब उसकी जो श्रृंगार है, जो उसकी निखार है, उसको डेली बाय डेली जो है डेवलप करता है, उसको अगेन उसी इनोसेंट स्किन के अंदर लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्राइटनिंग ऑलमंड सोप है इसमें भी सेम 3 ही इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं, बट वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑलमंड ऑयल डाला गया है इसमें, ठीक है। देन एलोवेरा का यूज किया गया है, और विटामिन B3 जो है आपको पता है कि ये हमारी फूड में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे ईच एंड एवरीथिंग में विटामिन जो हैं वो इंक्लूड लाजमी होते हैं। तो आई थिंक इस बात का तो आपको पता होगा कि विटामिन का जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना किरदार है। कैन यू हेल्प मी कि कितना किरदार है? कोई बता सकता है मुझे?
ओके ओके ठीक है। आई थिंक सभी को पता है कि विटामिन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है एक एक्टिव प्रोटीन होती है, जो हमें डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा नीड होती है। हमें समर में भी होती है, हमें विंटर में भी होती है ना। तो इस हिसाब से हमें जो है प्रोडक्ट्स को देख के फिर इस्तेमाल करना चाहिए होता है। तो इसके बेनिफिट्स भी आपको पता है कि हमारी जो ऑलमंड ऑयल होते हैं वो बेसिकली हमारी जो स्किन होती है उसको इतना इनोसेंस कर देते हैं कि हमारी जो हसास स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये आलमंड ऑयल जस्ट हमारे सोप पे नहीं, हमारी ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो भी हमें चाहिए होता है। अगर हम हेयर हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी हमें आलमंड की बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर हम अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमें जो है आलमंड की बहुत ज्यादा नीड होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे तो जो सोप थे। अब हम इसमें डीपली बात करते हैं कि लेवेंडर जो है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो लेवेंडर जो है वो बेसिकली जड़ी बूटियों का एक जो है पौधा है, जो कि हमारे माहिर जो माहिरीन जो हैं जो इसके ऊपर सर्च करते हैं, उनका कहना ये है कि लेवेंडर जो है वो जड़ी बूटियों का एक पौधा है, ठीक है। वो लेवेंडर को किसी भी स्किन के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद और एक स्टाइलिश तेल भी साबित करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारी स्किन के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा जो है वो डिजीज आ जाती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता होता। हमें ये लगता है कि हमारी ये एक ही जो है बीमारी है। लाइक लड़कियों को पिंपल्स का इशू होता है, किसी को रेशे वाले गंदे, और किसी को वैसे ही पीप वाले पिंपल्स, देन फिर किसी का लाइक ऑयली स्किन हो जाती है, वो रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये लेवेंडर जो है ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लेवेंडर जो है ये डिफरेंट आपके टॉनिक्स में भी डाला जाता है, आपके जो है वो जो आप स्प्रे करते हैं वो फेस स्प्रे जो होती है उसमें भी डाला जाता है, आपका सोप में भी डाला जाता है, नाइट क्रीम, डे क्रीम, ईच एंड एवरीथिंग में यूज किया जाता है, अगर वो किसी साइंटिस्ट या फिर जो है टेस्टेड प्रोडक्ट के अंदर डाला जाए तो, ठीक है। अदरवाइज जो लोकल आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलती हैं आप उनकी जो है डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, उनको स्कैन बार भी कर सकते हैं कि उनमें ऐसी जो चीजें हैं जो स्पेशल्स होती हैं वो कभी नहीं डाली जाती, ठीक है। तभी ये चीजें हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये मार्केट में नहीं आती, बिकॉज ये एक इसकी अपनी जो है एक प्रोग्रेस होती है, और अगर ये मार्केट में जाती है तो आपको पता है ये फिर लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वो वैल्यू नहीं रहती। सो लेवेंडर की जो जड़ी बूटियां हैं वो एक ऐसे तेल की शक्ल इख्तियार करती हैं जो आमतौर पर धूप की वजह से स्किन जलने और दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है। अब आपको पता है हम जो यंग जो हमारी जनरेशन है, लाइक गर्ल्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो डेली बेसिस पे आपको पता है सूरज का सामना तो करती हैं। और आपको पता है आज के टाइम पे जितनी भी गर्ल्स हैं वो SPF 20 50 यूज कर रही होती हैं, जो उसके सन ब्लॉक होता है। तो अगर हम सनब्लॉक की बात करें तो सनब्लॉक जो है वो जस्ट और जस्ट हमें जो है वो धूप से की जो है नशोमा को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट जो हमारी नेचुरल स्किन होती है, लाइक हमारी जो धूप की वजह से हमारी स्किन जलने लग जाती है, ठीक है। अगर हम 1 मंथ कोई प्रोडक्ट ना यूज करें, हम डेली बेसिस पे जो है धूप में आते जाते रहें, तो वो स्किन जो है वो इतनी खुरदरी और डार्क हो जाती है, मतलब हमारा जो फेयर कलर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, ठीक है। और हल्के हल्के दाग धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो लेवेंडर है ये उसी को ही कम करने में मदद करता है। अब ये जो चीजें होती है ना हमारी, ये जो जड़ी बूटियों से बनी होती है, ये एकदम जो है 1 से 10 डेज में रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। यही इनकी खासियत होती है कि ये डे बाय डे आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो स्पॉट्स हैं, आपकी जो स्किन डार्क है, इसको कम करते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये एटलीस्ट 0 तक चले जाती है, मतलब आपकी स्किन अगेन से नेचुरल हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं कि 1 to 10 डेज में आपका जो है फेयरनेस आ जाए ये वो, तो वो फिर आपकी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज भी कर रहा होता है, जो कि आपको नहीं पता होता, ठीक है। इसमें जरासीम कश जो है खसूसियात भी पाई जाती है जो जलने की दर्द को कम करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा, स्पेशली मैं जो हूँ मेरी स्किन जो है ड्राई है, ठीक है। तो ड्राइनेस की वजह से जब मैं धूप में, लाइक मैं खुद जॉब करती हूँ, मॉर्निंग में जाना इवनिंग में आना, तो धूप की वजह से मेरी स्किन जो है वो कभी कभी इतनी रेड हो जाती है, और मुझे जो है वहां पे रैशेस होना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर ना, जब आप कहीं खारिश करते हैं। तो वो फिर आपके अगर आप देखें कि आपको स्वेटिंग हुई है, धूप से आप आए हैं घर में, आप फैन के नीचे बैठे, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग अगर एक डॉट भी आपके स्किन पे रह जाता है ना, तो उससे क्या है कि उसके ऊपर आप अगर वहां पे थोड़ा सा मतलब हाथ लगा के उसको साफ करते हो तो वहां पे इरिटेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो फिर रेडनेस आती है, रेडनेस से फिर आपको वहां पे हल्का सा पिंपल बनता है, पिंपल से वो फिर आपको पता है पेन स्टार्ट हो जाती है, और ये एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी जो है ये लेवेंडर जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज टाइप yes 1। ओके ओके, बहुत माशाल्लाह। आई थिंक बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरे नजदीक तो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से इसको डीपली अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं।
तो चैट बॉक्स भी तो काफी भर चुकी है, तो मैं बाद में आपके सबके रिस्पॉन्स दूंगी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा रह गया। द स्किन ऑफ लेवेंडर इज सेड टू हैव अ क्लेमिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड इट कैन बी यूज टू रिड्यूस एनजाइटी, स्ट्रेस एंड प्रोमोट स्लीप, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि ये जो है लाइक तेरीन जो है वो सडनली उर्दू ही बोली जा रही है, तो लिखा सारा इंग्लिश में, तो इसलिए उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ हमारी जो है मदर हजरात भी बैठी होती हैं, लाइक जो 2 और 3 बेबीज की मदर होती हैं, तो उनको भी लाइक अब उनकी जो है स्टडी वो इस टाइप की नहीं ना रह गई ना कि वो हमारी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, तो उनके लिए उर्दू बोलना थोड़ा हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसमें जो है साइटोफाइलेक्टिक खसूसियात भी हैं जो तेजी से शफायाबी को फरोग देती हैं। अब यहाँ पे जो शफायाबी है इसके बारे में क्या ख्याल है? शफायाबी लाइक जैसे हमारी स्किन पहले खराब हो गई थी, ठीक है, उसको हमने दोबारा से प्रिपेयर किया मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लगा लगा के, तो उसकी फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, ठीक है, तो उसको कम करने में जो है ये हमारा लेवेंडर जो है बहुत अमेजिंग है। उसके बाद जो है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्फेक्शन की वजह से जो जलन और दर्द होती है उसको कम करता है, ठीक है। अब जो बहुत से ऐसे माहिर हैं, जो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सर्च करते हैं इसको, वो ये भी कहते हैं कि लेवेंडर की जो खुशबू है ना वो जिस्म को पुरसकून करती है। और आपने अपने कभी बड़ों से सुना होगा कि लाइक अगर वो कहीं कब्रिस्तान जाते हैं या फिर कहीं पे ऐसी वैसी जगह में जाते हैं, तो वो कहते हैं अपने बच्चों को कि जब आप वापस आते हो तो आप नीम के पत्तों से नहाओ। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने तो आज तक नहीं सुना, लेकिन सुना भी है लेकिन समझा नहीं है। तो अब मुझे जैसे जैसे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी में आए हैं और ऐसी बेनिफिट्स के बारे में हमें मालूमात मिली है, तो फिर मुझे लगा कि जब हम किसी कच्ची जगह पे जाते हैं, ठीक है, डस्ट वाली जगह पे जाते हैं, और वो डस्ट कैसी है, वो एक नॉर्मल डस्ट होती है, एक वो है जो मतलब बहुत डेंजर डस्ट है, ठीक है। वहां पे आपको पता है अगर आप कब्रिस्तान जा रहे हैं तो वहां पे आपको पता है कि मुर्दे हैं और फिर ये वाला सारा सीन ना, तो वो डस्ट बिल्कुल भी आपके लिए वो वाली नहीं होती जो एक नॉर्मल होती है। तो उससे बचने के लिए आपको पता है आपको वहां पे जरासीम भी लगते हैं, ठीक है, आपको इरिटेशन भी होती है, आपको इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी होती है। तो उनसे बचने के लिए आपको पता है आपकी मदर्स आपको ये कहती हैं कि बेटा आप नीम के पत्तों से नहा लो, जरासीम खत्म हो जाएंगे। तो वो आप ये देखें कि नीम के पत्तों में ऐसा क्या बेनिफिट है कि जो हमारी जो बॉडी को पुरसकून कर देता है। सेम एज इट इज जो है ये लेवेंडर जो है ये हमारे जिस्म को पुरसकून करता है अगर इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, जो कि मैंने पर्सनली भी इसका जो है वो यूज किया हुआ है। सोप मुझे जब आया था तो मैंने इसको जब यूज किया तो वो काफी अच्छा था। तो इसका जो है ये नींद को भी इससे जो है ना बड़े मजे की नींद आती है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद से नहीं डाला, बिकॉज मैंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है कि जब आप बाथिंग करते हो तो आपको पता है अगर आप किसी और शॉप से कर रहे हो, अब पहले तो बहुत ज्यादा लक्स बॉडी वॉश चला था, तो आपको पता है उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि लाइक आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो सेम जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसको आप अगर यूज करते हो तो एक तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये आपकी बॉडी में परमानेंट 24 आवर तक रहती है, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, ठीक है, ये अब स्प्रे थोड़ी है जो 2 मिनट बाद गायब हो जाएगी। दूसरा, इससे आपको नींद भी बेस्ट आती है क्योंकि इंसान के कुछ अंदर के जिस्मानी ऐसी वीकनेस और कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से उसको ऐसी जड़ी बूटियों की जरूरत होती है जो वो खा नहीं सकता, और वो उसको अगर इनसे इरिटेशन होती है तो वो इनको एज अ सोप एज अ बॉडी वॉश यूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कैन यू टेल मी? आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बिकॉज जितना आपको डीपली समझाया जाए उतना ही जो है आपके लिए बेस्ट होता है। बिकॉज आपकी ये फ्यूचर का एक क्वेश्चन होता है कि आप अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी कंपनी में जा रहे हो तो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने ओपन करके रख दी जाए, ठीक है, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि मुझे ये नहीं बताया गया था, या फिर इसकी वजह से मैं लॉस में जा रहा हूँ, या फिर मेरे पास ऐसा नॉलेज ही नहीं है कि जो मैं आगे पर्सन को गेन कर पाऊँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजोइड बेनिफिट्स की, ठीक है। अब ये तो एज अ मैं कहती हूँ आपके लिए गॉड गिफ्टेड है बेनिफिट, जो कि आज तक मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, ना मैंने कभी सुना था, ना मैंने कभी किसी प्रोडक्ट में देखा था, जो मैंने यहाँ ग्रो वे के प्रोडक्ट्स में देखा है। तो मैं बहुत ज्यादा जो है ग्रो वे का थैंक्स करती हूँ कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं माशाल्लाह से, कि यहाँ पे हर पर्सन की लाइक बॉडी से रिलेटेड जो है हर पर्सन की यहाँ पे नीड्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये हमारी आजकल प्रेग्नेंट जो हमारी मदर होती हैं, कुछ आंटीज होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं भी होती लेकिन फिर भी उनको जो है ब्लड की जो है कमी की वजह से उनके फेस पे कील महासे और झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं अपनी अगर मदर की बात करूं तो मेरी मदर का भी सेम यही इशू है कि लाइक खून की कमी की वजह से ना उनके फेस पे जो है हो गए हैं ना झाइयाँ, जिसको झुर्रियां कहते हैं ना, छाइयाँ वगैरह।
डोंट माइंड, बट यहाँ पे अक्सर 2 से 3 घरों में ऐसा होता है। आई थिंक आपके घरों में भी होगा, तो थोड़ा सा डिले करके आपसे क्वेश्चनिंग कर ली जाए कि किस किस घर में ऐसा पेशेंट पाया जाता है जो कि जिसके फेस के ऊपर झाइयाँ और कील मुहासे होते हैं। कोई बता सकता है मुझे? ओके ओके, मतलब हर घर में कोई ऐसा फर्द पाया जाता है। जारी सी बात है, जैसे जैसे आपकी एज होती जा रही है वैसे वैसे आपको वो सारी डिजीजेस आती जाएंगी, ठीक है, अगर आप वीक हैं तो। अच्छा, तो यहाँ पे जो बेंजोएट है वो कील महासों और तेल वाली जो जिल्द की हालतों के इलाज के लिए एक आसान तरीका है, ठीक है। मतलब जिनकी स्किन ऑयली होती है, जिनके फेस के ऊपर जो कील छाइयाँ महासे कभी खत्म ही नहीं होते, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, 10-15 दिन के लिए ऐसा चेहरा साफ हो जाता है कि जैसे पता नहीं कभी हुआ ही नहीं था। और जैसे ही वो प्रोडक्ट छोड़ते हैं और वो फिर वही जो है अपना रूटीन शुरू कर लेता है। अब यहाँ पे मैं ऐसी गर्ल्स को और ऐसी जो आंटी यहाँ हजरात हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बेटर है आप जो है अपने घर की होम रेमेडीज को यूज करें, या फिर आप जो है बेंजोएट से बने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें जो कि हमारी कंपनी में आपको दिए जा रहे हैं। आपका अपना बेनिफिट भी है, आप दूसरों को भी जो है इससे बेनिफिट उठवाएं, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें आपके जो कील महासे हैं इनको खत्म किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑयली स्किन के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। और बेंजोएट सोप जो है जो ये बैक्टीरियम एक्नी के खिलाफ जरासीम कश कार्रवाई फ्राहम करता है। मतलब ये जो बैक्टीरियम एक्नी होती है हमारे मुंह पे, जो कि बैक्टीरिया की वजह से पाई जाती है, जो एक नॉर्मली होती है हर बंदे के फेस के ऊपर, जिसकी स्पेशली ऑयली स्किन होती है, ठीक है। अब ये जो बेंजोएट बेनिफिट्स हैं ये ऑयली स्किन के लिए हैं, कि जिनकी ऑयली स्किन होती है, हर टाइम ऑयल चिपका होता है, हर टाइम ऑयल चिपका होता है, और फिर उसके ऊपर पिगमेंटेशन भी हल्की हल्की होती है ना। तो ये वो एक ये जरासीम होते हैं, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होते, और ये आपके स्किन टोन से रिलेटेड आपके फेस के ऊपर हर टाइम आपके आने वाले पर्सन को बाय बाय करते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ एक्साइटेड होकर मीटअप नहीं कर पाते, जो पर्सनली बातें हैं। मैं अगर हम यूनिवर्सिटी में हो तो भी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके फेस के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कसम से दिल नहीं करता उनसे बात करने को। इवन कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी होता होता नहीं है, लेकिन आपको आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो आपको अट्रैक्टिव करनी चाहिए नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से तो हर बंदा जो है वो मेरी बात पे एग्री करेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो कील महासे हैं इनकी नशोनुमा को मलव्वस बैक्टीरिया को कम कर देता है। मतलब अब जिस वजह से ये कील महासे बन रहे हैं ना, उनके जो बैक्टीरिया है उनको कम करता है ये बेंजोएट, ठीक है। बेंजोएट जो है वो नए जो है हमारे फेस के ऊपर, ये जो यंग जनरेशन हमारी जो है स्टार्ट हो रही है, जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, ये इनके भी आजकल फेस पे अगर देखा जाए तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ये कवर अप करता है, ठीक है। जो न्यू ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं ये उनको कवर करता है, और जो पुराने के होते हैं उनको तो कम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। और बहुत ज्यादा आप रेमेडीज भी यूज करें तो भी वो आपके 2 से 3 दिन में दोबारा फिर वो जो है अपनी जगह फिलअप कर लेते हैं। बेंजोएट में कैराटोनिक एक्शन होता है, इसलिए केराटिन जो है इसको खोलता है और इसमें से जो गंध होता है, जो गलाजत होती है, उसको खत्म करता है, ठीक है। अजाफी जो तेल हमारे जो है फेस के ऊपर होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑयली स्किन बोलते हैं, इसको भी ये इसकी पैदावार को खत्म करता है। अब सारी सी बात है, ये पैदावार कैसे होती है, ये अगर आप सर्दियों में विंटर में आप सनशाइन ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपको ऑयल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फूड है अगर आपका उसके अंदर कोई घी का ज्यादा इस्तेमाल है तो भी आपके फेस के ऊपर वो घी जो आपका एक्स्ट्रा खाया होता है ना वो फेस पे आ जाता है, ठीक है। तो इन चीजों से दूर रहने के लिए जो है बेंजोएट सबसे बेस्ट है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा और बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव होके सुन भी रहे होंगे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन जो है सबसे बेस्ट दे पाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे विटामिन B3 के ऊपर, ठीक है। अब विटामिन B3 जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारी किसी भी फूड प्रोडक्ट है, स्किन प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, बॉडी प्रोडक्ट है, उसमें पाया ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे वेजिटेबल्स में भी होता है, हमारे फ्रूट्स में भी होता है। और जो लोग जो लाइक जिनके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होते कि वो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो कच्चियाँ खाएं या फिर डेली बेसिस पे फ्रूट्स खाएं, तो कोई मसला नहीं है आपको। ये हमने जो हमारा जो सोप है आपका तकरीबन 1 महीना तो लग जाता है ना। मतलब अगर एक पर्सन यूज कर रहा होता है तो 1 महीने तक ये सोप चलता है, ठीक है। अब इस सोप के अंदर ये जो विटामिन B3 पाया गया है ना, ये हेल्प्स टू ब्राइट द स्किन टोन, कीप स्किन स्मूथ एंड
मॉइस्चराइज्ड, मतलब ये आपकी स्किन को इतना निखारने में मदद करता है कि आपकी जो स्किन की जो जिल्द की हमवार और नमी जो होती है इसको इतना मॉइस्चराइज कर देता है कि जैसे लाइक जो है 3 to 5 ईयर के जो चाइल्डहुड होते हैं उनकी स्किन के ऊपर आप देखें कि वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो ये जो सॉफ्टनेस है ये आपको विटामिन B3 B5 से मिलती है, ठीक है। ये जिल्द को बिल्कुल परमानेंट साफ कर देता है। और आपने देखा होगा कि लाइक ये जो आजकल हम टर्किश के बहुत ज्यादा फैन हुए होते हैं, टर्किश ड्रामा देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीजें बहुत ज्यादा ऐसे यूज की जाती हैं जैसे आप डेली बेसिस पे नॉर्मली कोई अपनी स्किन केयर कर रहे होते हो, ठीक है। ये चीजें ऐसे यूज की जाती हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि लाइक ये हम यूज करेंगे तो पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत नॉर्मली चीजें होती हैं। अगर अब देखा जाए तो जैतून का तेल जो है हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वहां पे वेस्टर्न गर्ल्स जो हैं वो डेली बेसिस पे उसकी जो है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर मसाज कराती हैं, ठीक है। तो ये देखिए तभी तो वो इतना एक्टिव रहती हैं। उनकी जो स्किन के अंदर अगर उनकी फूड के थ्रू हेल्थ बन रही है ना, तो उनकी ये इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने से भी हेल्थ बनती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपकी स्किन को साफ और मजबूत रखती हैं। अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जो अपनी उम्र के लिहाज से अपनी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील कर रही होती है। मतलब अगर कोई जो है वुमेन जो है वो 30 प्लस की हो गई है, तो ज़ाहिर बात है जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी शक्ल भी जो है चेंज होती जाएगी। तो ये जो विटामिन होते हैं ये आपकी शक्ल को आपकी उम्र के लिहाज से थोड़ा कम जो है वो शो कराते हैं, लाइक आपको थोड़ी इनोसेंस लुक देते हैं, ठीक है। और ये इनोसेंस लुक आपको पता है हेल्दी आपकी फेस की टोन से ही आती है, और इसमें आपको विटामिन को शामिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपकी स्किन होती है लाइक ये देखो हेल्प टू रिड्यूस स्किन रेडनेस, ठीक है, ब्लैशिंग्स। तो लाइक आपकी जो स्किन है इसको रेड करने में इसका फुल जो है किरदार है, और आपके दाग धब्बों को बिल्कुल खत्म करने में इसका किरदार है, ठीक है। देन जो हेल्प कम्बैट पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स, लाइक आपके जो पिंपल होते हैं उनको कम बैक कर देता है, मतलब दोबारा वो आ ही नहीं सकते, ठीक है। जो भी आपके फेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन के थ्रू ये सारी की सारी खत्म होना शुरू हो जाती हैं, और ये दोबारा कभी नहीं आती अगर आप विटामिन को डेली बेसिस पे अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना लें, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। सो ये चीजें जो थी मैंने आपको लेवेंडर बेंजोएट और विटामिन B3 जो है ये मैंने आपको लेवेंडर सोप के बारे में बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा लाइक दूसरा जो है ब्लूबेरी जो है सोप है, आई थिंक नहीं हमारा सोप कौन सा था। हम्म तो हमारा जो सेकंड सोप था उसमें हमारे आ जाता है आलमंड ऑयल, एलोवेरा एंड विटामिन B3, जो कि मैंने आपको डीपली से जो है अंडरस्टूड करा दिया है। अब बारी आती है एलोवेरा की। तो एलोवेरा जो है आप इसकी तो बात ही ना करें। अब मुझे यहाँ पे ये कोई पर्सन बता सकता है कि एलोवेरा किस किस के घर में नहीं है, ये बताएं मुझे जरा। ऑब्वियसली हर सेकंड पर्सन के घर में होती है, लेकिन कोई ऐसा है जिसके घर में एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा का पौधा या फिर एलोवेरा का कोई भी प्रोडक्ट पड़ा हो। एनीवन? ओके ओके, मतलब हर एक के घर में अम्मा जी ने गुलदान सजा सजा के रखे हुए हैं कि हमारी बेटियों की स्किन खराब ना हो जाए, तो हमें जो है एलोवेरा रखना है, ठीक है। तो माइंड मत कीजिएगा, बट सेशन को थोड़ा जो है वो ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको बोर ना होना पड़े, तो इस तरह सेशन को बनाना पड़ता है, ठीक है। तभी जो है आप जो है सेशन के अंदर टिक के बैठ सकते हैं, ठीक है। तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा के हमारी स्किन में क्या बेनिफिट्स हैं? मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। हमारी स्किन को जो है ये मॉइस्चराइज करता है, नरम करता है, ठीक है, नमी देता है, हील्स वाउंड्स, ठीक है। हमारी जो जख्मों को जो है ये जिसको कहते हैं ना जख्मों को आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल करना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो साफ होना शुरू हो जाते हैं, एलोवेरा उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये जिल्द को साफ करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विटामिन B3 जो है वो आपकी उम्र के लिहाज से आपकी ज़ाहिरी शक्ल को इनोसेंस लुक देता है। सेम एज इट इज एलोवेरा भी आपका यही काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे होते हैं इनको हल्का करता है। उसके बाद जो आपके कील महासे होते हैं इनको भी कम करता है, और एक्जीमिया और सोराइड एक्जीमा और पसोरेसिस जो है का जो इलाज जिन लोगों का नहीं हो पाता वो जो है एलोवेरा को लाजमी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें आज से ही, बिकॉज ये जो एलोवेरा होती है ये अगर आप रात में दिन में किसी भी टाइम आप अगर चलते फिरते भी इसका आप जो है स्किन के ऊपर इसको एम्बेरिश कर रहे होते हैं, इसको लाइक स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसका ना साइड इफेक्ट की तो बात ही नहीं है, ठीक है। और अगर बात की जाए बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। लोग इसको कच्चा जो है खाते भी हैं,
हैं, अपनी हंडिया में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने जो है हेयर्स में भी इसको लगाते हैं, अपने शैम्पू में मिला के, उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर भी लगाते हैं। मतलब एलोवेरा जो है वो आपकी 100 जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, 100 प्लस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ओके, तो इसके बारे में क्लियर हो गया होगा सबको, क्योंकि नो नीड डीपली। तो कैन यू टेल मी कि किस-किस को क्लियर हो गया और किस-किस को नहीं हुआ? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, ओके, मतलब आज सब ऐसे रिलैक्स होके बैठे हैं, सबको ही सब कुछ क्लियर है। ओके, वेल एंड गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप भी अपना एक प्रीवियस टाइम जो है प्रीशियस टाइम जो है छोड़ के बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। तो हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो हमने गेन किया हुआ है, जो हमने इस इंडस्ट्री में जो है मैंने अगर मैं 3 टू 4 ईयर्स से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम कर रही हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंपनीज़ में काम कर रही हूँ, तो इन प्रोडक्ट्स का नॉलेज आपको एक दिन में नहीं आता। आपका जितना वहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा होता है ना, उतने टाइम तक आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज जो है कहीं न कहीं से मिल रहा होता है, और जो कि आप खुद भी अप्लाई करके इसको अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? और ये बेसिक चीज़ ही यही है कि जब तक आपके पास, आपके हाथ में वो चीज़ ना हो, जिसको आप इस्तेमाल करने के बगैर दूसरों को बता रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप अगर किसी को किसी बेनिफिट के बारे में बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे बार-बार पूछेगा, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया होगा, और अगर आपने नहीं किया होगा तो एट द एंड आप उसको बोल देंगे कि भई मुझे नहीं पता, ठीक है? तो वो आपकी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑलमंड्स पे, जो कि हमें आपको बताया है कि हमारा जो सोप है वो ऑलमंड और उसके बाद हमारा एलोवेरा एंड विटामिन बी3 में बना हुआ है ना। तो ऑलमंड्स तो हर घर में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर बंदा ऑलमंड खा रहा होता है, ठीक है? अब वो जो है ऑलमंड लगा भी रहा होता है बालों में, ऑलमंड जो है वो बॉडी वॉश भी यूज़ कर रहा होता है। तो अब ये ऑलमंड है क्या? अब ये जो आपको पता है कि बादाम हर बच्चा जो है घर में खा रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन को तेज़ करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसको यूज़ कर रहा होता है। तो बादाम जो है वो बेसिकली हमारी स्किन को हसास करता है, मतलब सेंसिटिव करता है। इतना सेंसिटिव कर देता है कि जैसे आप जो है बिल्कुल जो बचपन में जैसे आपकी स्किन थी वैसी हो जाती है, और ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है जो कि हर पर्सन की स्किन के ऊपर पाई जाती है, अगर वो डेली बेसिस पे ऑलमंड यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब वो सोप की शक्ल में कर रहा है या फिर किसी प्रोडक्ट की शक्ल में कर रहा है या फेस वॉश की शक्ल में कर रहा है, लेकिन ऑलमंड का असर तो लाज़मी होता है ना। इट कंटेन्स विटामिन ए एंड ई, हेल्प्स प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन डैमेज, ठीक है? अब ये जो है इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन ई भी होता है, जो जल्द को सूरज के नुकसान से बचाता है, ठीक है? तो सूरज की तपश से बचने के लिए सर्दियों में, गर्मियों में आपको ऑलमंड करना यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें। इस सोप को आप लाज़मी यूज़ करें। अब ये जो बादामों का इस्तेमाल होता है ना, ये हमारी जल्द को बहुत खूबसूरत कर देता है, ठीक है? स्पेशली वैसे ही जैसे हलीमा होती है ना, सेम अर्तुगरुल के ड्रामे में, तो ऐसा हम हो सकते हैं अगर हम अपनी स्किन का ख़्याल रखें तो। तो उसके बाद जो है लोग यहाँ पे एक्ज़ेमिया या पासोरियास का शिकार जो है वो इस साबुन को आज़माएँ, क्योंकि ये जो साबुन होता है बेसिकली हमारी कंपनी का जो साबुन है इसमें तीनों इंग्रीडिएंट्स इकट्ठे डाले गए हैं, ठीक है? आपको स्पेशली ये नहीं है कि मतलब आपको आलमंड भी रिकमेंड किया गया है, आपको एलोवेरा भी रिकमेंड किया गया है, आपको विटामिन बी3 भी रिकमेंड किया है, तो आप अलग-अलग परचेज़ करने से बेटर है कि एक ही 3 इन 1 को फ़ॉर्मूला को यूज़ करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक हमारा जो सोप प्रोडक्ट था का नॉलेज था वो सब का सब क्लियर हो गया, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन बैठा होगा जिसको अभी तक भी समझ नहीं आई। बता सकते हैं? ओके, ओके। ठीक है, माशाल्लाह। लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि हमारा ये फ़ेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। ओह माय गॉड! बेसिकली मेरा खुद बहुत फ़ेवरेट प्रोडक्ट है, और जब मेरे घर में आया था ना सीरियसली मेरी फैमिली ये कह रही थी कि लाइक इसमें और डव में कोई भी जो है डिफ़रेंस नहीं है। और मेरे पास अब मैं आपको जो है लास्ट पे मैं आपको शो कराऊँगी कि जैसे-जैसे हमने अपनी कम्युनिटी को ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं ना, माशाल्लाह से इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं कि लोग खुद जो है हमसे इसको पैकेज बाय करने के अलावा भी हमसे ये मँगवा रहे हैं, ठीक है? तो लाइक इतना ज़्यादा ये हमारी कम्युनिटी के जो लाइक कंपनी में सर ने जो इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं हमारे स्किन केयर के लिए, बहुत ज़्यादा ही अमेज़िंग है, ठीक है? तो नो नीड आपको कि बाहर जाएँ और बाहर से बाज़ार से परचेज़ करें। आपको पता है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस में और बाहर के प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है, ठीक है? आप अगर किसी भी हेल्थ फिज़िशियन के पास चले जाएँ, तो लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करते हैं, ठीक है? अब उन
उन सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट का अगर आप खर्चा बना लेना तो 2 से 3 हजार जो है वो कहीं नहीं गया, ठीक है। और यही 2 से 3 हजार बचा के आप ये सोप अगर खरीद लेते हैं तो आपके लिए भी बेनिफिट है, ठीक है, और आपकी जो है स्किन उसके लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है। अब हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं। हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है बहुत ही अमेजिंग जो है, जो कि मुझे मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, और मैं सीरियसली जब से साबुन मतलब शैम्पू यूज कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है शैम्पू जब मैंने यूज किया था, एक्सट्रीमली प्रॉमिस करके बोल रही हूँ कि ऐसा रिजल्ट आया है, ऐसा रिजल्ट आया है कि मेरे तकरीबन ये मेरा 20 दिन शैम्पू गया था, और 20 दिन के अंदर अंदर मैंने अपने जो बालों की जो ग्रोथ देखी है और उनके अंदर जो शाइन देखी है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। तो आई थिंक कि जब आपको ये शैम्पू आएगा तो ऑब्वियसली आपको भी इसके वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो आपके जो है रिव्यूज हम उनका वेट लाजमी करेंगे, बिकॉज हम रिव्यूज के बिना जो है किसी भी पर्सन को ऐसे रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास ये दो शैम्पू हैं हमारे, जिस कैटेगरी के हैं, एक है एंटी हेयर लॉस शैम्पू, ठीक है। अब ये उन पर्सन्स के लिए है जिनके लॉस हो रहे हैं हेयर्स, ठीक है, जिनके हेयर्स डैमेज हो रहे हैं और जिनके हेयर ग्रो नहीं कर पा रहे। और ब्लैक सिल्की शाइन शैम्पू वो है जिसके अंदर आपको पता है कि उसको और ज्यादा जो है इनहेंस करने के लिए, बालों की ग्रूमिंग के लिए, बालों में शाइन लाने के लिए, ये सारी चीजें जो हैं वो सिल्की शाइन में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे एंटी हेयर लॉस शैम्पू है इसके अंदर भी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। मतलब वो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज की टाइम पे हर ब्यूटिशियन, हर जो है वो स्किन केयर पर्सन जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब बेसिक यहाँ पे जो है आज के 2023 के जो सबसे पावरफुल जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो पाया गया है वो है केराटिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये केराटिन प्रोटीन का आज मुझे लगता है कि इस सेशन में जितनी भी गर्ल्स बैठी हुई हैं, हर थर्ड गर्ल को पता होगा कि केराटिन क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है और ये हमारे बालों में क्या इफेक्ट करती है। मुझे बता सकते हैं आप में से कोई? ओके ओके, जस्ट टाइप 1, नो नीड ऑफ फुल डिस्क्रिप्शन, जस्ट टाइप 1 कि आपको क्या पता है केराटिन प्रोटीन का। ओके ओके, मतलब सभी को पता है माशाल्लाह से। हमारी आज की जनरेशन जो है वो सभी ये कहती हैं कि हमारे बाल जो है वो सिल्की और शाइनी और ब्राउनिश से शेड में हो। तो सारी की सारी ही पार्लर भाग जाती हैं और 10-15 हजार का केराटिन करा के वापस आ जाती हैं, जो कि 3 से 4 महीने तक फिर बाद में बालों का उससे भी बदतर हाल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, राइस वाटर जो है हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है, और थर्ड जो है वो कोकोनट ऑयल है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस शैम्पू के, कि ये रिपेयर ड्राई हेयर एंड रिमूव डैंड्रफ, आपका जो डैंड्रफ है उसको रिमूव करता है और आपके जो ड्राई हेयर्स हैं उनको रिपेयर करता है। मतलब आपके ड्राई हेयर्स को ऐसा ऐसा कम करने के बाद उनको शाइन में लेके आता है। और देन हेल्प इज ट्रीटिंग हेयर विद स्पिल्स एंड, मतलब आपके जो दो मुई बाल हो जाते हैं ना लास्ट पे आके, उनको उनका ट्रीटमेंट करता है ये जो आपका एंटी एंटी हेयर लॉस शैम्पू है ना, इनका ट्रीटमेंट फुल आपकी हेल्प करता है इसमें। उसके बाद हिबिस्कस कैन इनहेंस योर नेचुरल हेयर कलर विद क्रिस्मन टोनिंग्स, ठीक है। मतलब आपका जो नेचुरल कलर होता है वो आपका कभी भी खत्म नहीं होता। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता आपका नेचुरल कलर जो है वो खत्म होता जा रहा है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं, कुछ शैम्पूज भी ऐसे आ जाते हैं जो आपके नेचुरल कलर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। कुछ आप ये जो स्पेशली केराटिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि ये केराटिन आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि हमने केराटिन करानी है। तो बेसिकली ये भी आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम जो है एंटी हेयर लॉस शैम्पू की बात कर लेते हैं, बाद में हम सिल्की शाइन शैम्पू की बात करेंगे, ठीक है। तो एंटी हेयर लॉस शैम्पू में आपको पता है कि हमारे केराटिन हेयर ट्रीटमेंट बेनिफिट्स। अब मैं केराटिन हेयर ट्रीटमेंट बेनिफिट के बारे में आपको बता रही हूँ कि जो आप लोकल मार्केट से केराटिन कराते हैं वो बेसिकली आई थिंक मेरे ख्याल से एक जार होता है जो ब्राउन कलर का होता है, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा केराटिन होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, ब्यूटिशियन जिनके पास आप जाके केराटिन कराते हैं, वो आपके बालों को केराटिन करने से पहले डैमेज कर देती हैं, ठीक है। डैमेज कैसे करती हैं, वो आई थिंक कोई ब्लीच लगाती हैं या फिर कोई वॉल्यूम लगाती हैं, ताकि आपके जो बाल हैं वो उनकी जो नेचुरल है, जो भी टोन है वो सब खत्म हो जाए। उसके बाद वो फिर अपना वो प्रोडक्ट अप्लाई करती हैं, जो कि आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका बेसिक जो रिजल्ट होता है वो तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ रहता है, परमानेंटली नहीं रहता, ठीक है। तो वो आपका सबसे पहले तो बेरागर इस वजह से करती हैं कि आपका वो टोटली डैमेज करने के बाद बालों को फिर केराटिन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ब्यूटिशियन बैठी है तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि वो गर्ल्स के बालों के साथ क्या करती हैं, ठीक है। डोंट माइंड, बट हमें भी पता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है ना कि आप ये चाह रहे होते हैं कि आपके बाल शाइन करें, ठीक है? आपके बाल जो हैं वो दोमुही ना हो, ठीक है? जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आपके बाल स्पेशली जिनके बाल घुंघराले होते हैं, जिनके कर्ली होते हैं, वेवी होते हैं, उनको यही मसला होता है। बल्कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, तो मुझे नीड नहीं है इसकी, ठीक है? मेरी सिस्टर को थी, लेकिन मैंने रिज़ल्ट उसका अपनी आँखों से देखा है, तो मैंने तौबा कर ली है कि ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, जस्ट आप ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है? तो अब मैं बात करती हूँ कि हमारे शैम्पू में ये जो केराटिन है, ये क्या काम करता है? बेसिकली केराटिन एक बीज है, ठीक है? जो आपके आपकी बॉडी में, आपके खाने-पीने में, आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में, आपकी स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में, ये लाज़मी पाया जाना चाहिए, ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो स्किन भी रफ़ हो जाएगी, आपके जो नेल्स हैं वो भी रफ़ हो जाएँगे, अंदर वो जो है लाइनें आ जाती हैं, उसके बाद आपके हेयर्स का तो टोटली जो है ना वो बाय एंड हो जाता है, ठीक है? तो ये जो केराटिन होता है, ये बालों को चमकदार और बढ़ा हुआ, मतलब उसको ग्लोई करता है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे जो कर्ली बाल होते हैं, वेवी बाल जो होते हैं, उनमें जो है ये बिल्कुल उनको ख़त्म करने में और उनको सिल्की करने में, स्ट्रेट करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? उसके बाद सीरम की वज़ह से बालों के, जिनके लोगों के बाल टूटते हैं, जिनके पास सीरम्स भी होते हैं कि लाइक वो सीरम लगाती हैं तो बाल स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन नहीं, उनकी वजह से आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बालों को नुकसान होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है इनको कम करने के लिए हमारे जो है केराटिन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और लास्ट पे जो है कट्स डाउन ऑन ब्लो ड्राइंग, और उसके बाद स्टाइलिंग टाइम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है? मतलब आप जो केराटिन के बगैर, मतलब केराटिन कराने के बाद जो आप उसको स्ट्रेट इसलिए केराटिन करते हो ना, ताकि आपको स्ट्रेट ना करने पड़े, ठीक है? ताकि आपको जो है उसको बार-बार उसका वो स्टाइल ना बनाना पड़े, ताकि वो कर्ली जो हो जाते हैं इसलिए। तो ये जो शैम्पू के अंदर केराटिन इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये बेसिकली आपके बालों को सिल्की स्ट्रेट बनाने के लिए ही डाला जाता है, ठीक है? तो ये बेनिफिट्स होते हैं केराटिन हेयर ट्रीटमेंट के, बजाय कि आप ब्यूटिशियंस के साथ केराटिन जाके करवाएँ, तो ये आपकी बालों को और ज़्यादा डैमेज कर देता है, और आफ्टर 3 2 मंथ्स के बाद बाल उससे भी बदतर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं राइस वाटर की, ठीक है? जो राइस वाटर है वो बेसिकली क्या चीज़ है कि ये हमारे बालों की जो है फॉलिकल्स जो हैं उनको ज़्यादा मजबूत करता है, ठीक है? और एमिनो एसिड जो है हमारा, वो बालों को टूटने से रोकता है, ठीक है? आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में लोग चावलों के पानी के साथ अपने बाल धोते थे, ठीक है? उस टाइम पे, और आज के टाइम पे तो हम कहते हैं कि हमें महँगा से महँगा प्रोडक्ट मिलता है ना, अगर उसके अंदर एक दाना भी है चावल का तो ले आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो शैम्पू है, इसके अंदर ये मतलब क्वांटिटी के साथ डाला गया है। इतनी क्वांटिटी के साथ डाला गया है कि जितनी आपके बालों को ज़रूरत है इस चीज़ की, उस हिसाब से इसको यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है? इनोस्टियोल इंक्रीज़ शाइन, विटामिन बी एंड ई, मतलब आपका जो विटामिन बी और ई है, ये आपके बालों की शाइन को ज़्यादा और चमकदार बनाता है और आपके बालों की नशो-नुमा को और तेज़ करता है, ठीक है? उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है, ये आपकी स्किन होती है, आपके बालों के अंदर जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, आपका जो सर होता है, इसकी जलन को दूर करता है। अब गर्मियों में आपको पता है हमारे सर में जलन भी होना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होती है, डैंड्रफ बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए राइस वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी शैम्पू में इंक्लूड किया गया है। तो अब तो मैं कहती हूँ सर अजमल जो लशारी साहब हैं, उन्होंने तो बेसिक ये स्पेशली जो है हमारी लड़कियों के लिए ही बनाया है, ताकि हम जो है वो इधर-उधर ना जाएँ, हम काम भी करें और अपने प्रोडक्ट्स को एन्जॉय भी कर सकें, ठीक है? तो ये थर्ड लास्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारा है एक्वा का, ठीक है? अब ये जो एक्वा होता है, ये हमारे बालों में क्या करता है, एक्वा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दीज़ लूकिंग फॉर अ लाइट येट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस फ्रीज़ एंड गिव हर मोर कंट्रोल, मतलब एक्वा जो है इन लोगों के लिए है, एक्वा उन लोगों के लिए है जो जिनके बाल घुंघराले होते हैं, वो उनको कम करने में, मतलब उनको सीधा करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है इसका जो इनकलाबी फ़ॉर्मूला जिसको हम कहते हैं कि एक एक फ़ॉर्मूला होता है ना, हर हर प्रोडक्ट का एक फ़ॉर्मूला होता है, तो ये जो इसका फ़ॉर्मूला है, ये कुदरती तेल है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला कुदरती तेल और मोम में शामिल है, जो हमारे बालों को सॉफ्ट और इसकी नमी को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि स्वेटिंग में जब आपको पता है गर्मियों में जब हमारे सर में स्वेटिंग होती है, तो बाल गीले होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से वो बाल जो है हमारे रफ़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारी बालों में सख्त जो अनासिर होते हैं, उनको नरम करने में, उनको होल्ड करने में, और हमारे जो है बालों की नशो-नुमा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है?
अब आ जाते हैं कि हमारी जो है हाइड्रेटिक जो हेयर होता है, मतलब ऑलमंड जो ऑयल होता है वो हमारे लिए क्या चीज जो है बेनिफिट करता है, ठीक है। तो ऑलमंड जो है वो स्पेशली हमारे बालों को थिक करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे हेयर फॉल को कम करता है, हमारे जो ड्राई हेयर हैं उनको खत्म करता है, डैमेज हेयर को खत्म करता है। उसके बाद हमारे जो लास्ट पे हमारे बाल जो खराब हो जाते हैं उनको ठीक करता है। और ऑलमंड ऑयल तो आई थिंक हर घर में, सॉरी, कोकोनट ऑयल तो हर घर में यूज हो रहा होता है ना। तो ये कोकोनट ऑयल की बात की जा रही है। और उसके ये सारी चीजें जो है उनको खत्म करने के बाद जो है हमारे बालों में क्या जो है चेंज आता है कोकोनट ऑयल के साथ। इंक्वायरी जो है हमारी हेयर की वो ग्रोथ करती है, ठीक है। हमारे जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, हमारे हेयर्स के जो रूट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो है वो उनकी ग्रोइंग की वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं हमारे बाल। और जो है हमारे बालों की जो है इंटेंस मॉइस्चराइजिंग जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है, और हमारे सर को थोड़ा सुकून मिल जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो कोकोनट ऑयल जब हम लोग यूज करते हैं तो वो ठंडा होता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग को थोड़ा सुकून मिलता है उससे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे इस जो है शैम्पू में इंक्लूड की गई हैं, ताकि हमें ये 3 से 4 अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने से बेटर है 3 in 1 फॉर्मूला को हम यूज करें और उसको अपनी लाइफ का एक फेवरेट पार्ट बनाएं, ठीक है। बजाय कि डेली बेसिस पे जो ट्रेंडिंग में चीज आ रही है उसको फॉलो करें, तो उसको फॉलो करने से आपको अपनी आइडेंटिटी भूल जाएगी, ठीक है। तो इंसान को अपनी आइडेंटिटी रखनी चाहिए। जैसे एक हमारी जो कंपनी ग्रो वे है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करें, हम रिव्यूज दे रहे हैं, हम डेली बेसिस पे इसको और से और प्रमोट करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं और हमारी जो आइडेंटिटी है वो इसी की वजह से है, ठीक है। अब जो है हमारा जो लास्ट थर्ड है, फेस वॉश आ गया है, ठीक है। तो हमारा लास्ट थर्ड जो प्रोडक्ट है वो हमारा फेस वॉश है। अब इसमें क्या है, रोजवुड सिलिकेलिक फेस वॉश है और उसके बाद ग्लिकोलिक फेस वॉश है ब्लूबेरी में, ठीक है। अब इसमें जो है इंग्रेडिएंट वो थोड़े डिफरेंट नहीं है लेकिन सेम है। विटामिन B3 जो है वो इसमें भी है, विटामिन B3 जो है वो ब्लूबेरी में भी है, 5B जो है वो इसमें है और ब्लूबेरी में भी है। और यहाँ पे जो मेन बेसिक चीज जो इंग्रेडिएंट में डाली गई है वो सिलिकोलिक एसिड है और ग्लिकोलिक एसिड है। और क्वांटिटी भी बताई गई है कि 2% सिलिकोलिक एसिड डाला गया है और 3.5% जो है वो ग्लिकोलिक एसिड डाला गया है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हम इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको जरा डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि बिकॉज जो हमारे बेनिफिट्स ऑफ विटामिन B एंड 5 जो है, पहले इसके B3 एंड B5 जो है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि ये जो हमारे जल्द के अंदर विटामिन B और B3 जो है ना, बेसिकली B3 जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारी स्किन के अंदर जो रिकावट होती है ना, हमारी पोर्स जो खुले होते हैं उसको बंद करने में मदद करता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है विटामिन 3 का। हमारी जो है स्किन उसको खूबसूरत करता है, हमारे महासों को खत्म करता है, हमारी उम्र के लिहाज से हमारी जो हमारी फेस जो फीचर्स हैं उसको चेंज होने में थोड़ा कम करने में मदद करता है, और हमारी स्किन की लचक को बढ़ाता है। मीन्स हमारी स्किन को ज्यादा मॉइस्चराइज करता है और इसके जो हमारे स्किन के अंदर जो ओपन पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, उनको बंद करता है, ठीक है। ये हमारा विटामिन B3 था। अब हमारा जो विटामिन B5 है वो क्या करता है, क्या आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B5 जो है वो हमारे डार्क स्पॉट्स को कम करता है, ठीक है। हमारी रेडनेस जो है उसको वो फेयर करता है, हमारी इरिटेशन को खत्म करता है, हमारे हील बम्प जो हमारे ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो पिंपल बन जाते हैं और बम्प की तरह बाहर को आ जाते हैं, इनको कंट्रोल करता है। और हमारी जो एक्नी है उसको सबको होल करके हमारे होल्स को बंद कर देता है, लाइक एक सेम एज इट नॉर्मल स्किन की तरह, ठीक है। ये विटामिन B5 एंड विटामिन B3 के बेनिफिट्स हैं। अब हमारा लास्ट जो था, सिलिकेलिक एंड गोलिकेलिक एसिड जो है, ये बेसिक क्या चीज है, पहले हम जो है ग्लिकोलिक एसिड की बात कर लेते हैं। कि ग्लिकोलिक एसिड ऑन द अदर हैंड बीइंग एक्सट्रीमली हाइड्रोकोलिक, ठीक है। तो ज्यादा जो हमारी ऑयली स्किन होती है ना, ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए होता है। कि ज्यादा जो ऑयली स्किन होती है, जिनकी जल्द जो मुर्दा बिल्कुल हो जाती है की छाइयों की वजह से, और जिनके अंदर पिंपल्स बन बन के ना वो पोर्स ओपन हो जाते हैं और अंदर वो व्हाइट कलर के हेड्स छुप जाते हैं, मतलब जगह बंद कर देते हैं, फंस जाते हैं। उनको निकालने में, उनको खींचने में ये मदद करता है हमारी, ठीक है। जिसकी वजह से वो इनके इनकी जो लाइक देखने में वो बहुत बड़े लगते हैं, ठीक है, और वैसे वो छोटे होते हैं।
तो उनको भी खत्म करने में मदद करता है। उसके बाद सिलिकेलिक एसिड जो है ये बिल्कुल एक तेल की तरह होता है, मतलब हमारी ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे जो स्किन के अंदर जो सुराख होते हैं उनके अंदर जाके उनकी जो डस्ट होती है, जो भी जो गलाजत होती है उसको खत्म करता है, ठीक है। और जहाँ ये अज़ाफ़ी तेल होता है उसकी खलियात को भी कंट्रोल करके, ठीक है, और उसमें से वो तेल बाहर निकालता है। ऑयली, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, यहाँ पे जितनी भी ऑयली गर्ल्स स्किन वाली गर्ल्स बैठी हैं स्पेशली उनके लिए है, ठीक है, ग्लिकोलिक एसिड। और उसके बाद अगर हम ग्लिकोलिक एसिड की बात करें, तो ग्लिकोलिक एसिड जो है वो हमारी दूसरी तरफ लाइक ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिकोलिक एसिड जो है ग्लाइको एसिड इंतहाई हाइड्रोफ्लिक यानी कि पानी वाला जो है ये मिक्सचर होता है का, वो एक ग्लिकोलिक जो है वो एक एज अ ऑयली मिक्सचर होता है, और ये एज अ वाटर लिक्विड मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से ये उन साइड्स पे नहीं जाता जिन साइड्स के ऊपर हमारा कुछ भी नहीं होता, मतलब साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, वहां पे ये बिल्कुल नहीं जाता। तो उसकी वजह से ये जो हमारे लिप्ड होते हैं इनको भरपूर करने में मदद करता है। जैसे बालों के हमारे जो स्किन के अंदर जो बाल होते हैं ना बारीक बारीक, अगर यहाँ पे कोई पिंपल बन जाता है तो वो अंदर तक गहराई तक जाता है और बहुत ज्यादा काम खराब करता है, ठीक है। तो ये उसको अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। हमारे जो ये स्किन जो है इसके जो पोर्स ओपन होते हैं इसको बंद करने में मदद करता है। बाकी जो हमारी स्किन जो है इसको मोटा, मतलब इसको हेल्दी करने में मदद करता है। और जो हमारी हार्ड स्किन हुई होती है ना ड्राइनेस की वजह से, उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको इन सभी चीज़ों का पता चल गया होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, ठीक है? और इस लिहाज़ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हैं, वो अपनी टीम्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये अपना नॉलेज जो है जब अपना प्रेज़ेंट करेंगे, तो जितने भी आपके पर्सन्स हैं, जो इस डाउट में हैं कि पता नहीं प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेस्टेड हैं या नहीं हैं, हलाल हैं या नहीं हैं, तो नो नीड दिस कि आप ये सोचें, आपकी ये थॉट हो कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। हमारी प्रोडक्ट्स जो है 100% ऑर्गेनिक हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक हैं और ओरिजिनल हैं, जो कि आपको इनके इंग्रीडिएंट से पता चल गया होगा कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और ये कितने ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये आपकी जो है बॉडी है, आपका फेस है, आपके हेयर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकती है विद इन डेली रूटीन्स में, ठीक है? और माशाल्लाह से यहाँ पे जो है आई थिंक बहुत अच्छा रहा होगा आप सबका सेशन भी, आपने एन्जॉय किया होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हमारा जो नेक्स्ट डे का सेशन है, वो इससे भी ज़्यादा जो है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज़ यहाँ पे बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, ठीक है? बात यहाँ पे खत्म होती है कि आपको नॉलेज मिला है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। आगे आपको क्या सीखना है, आगे आप यहाँ पे कितना 36 डिग्री के एंगल के ऊपर रह के आप यहाँ पे कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, जस्ट ये प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम नहीं है, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है आपको, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है? और उस प्रमोशंस के जितना पैसा है, वो आपको इस इंडस्ट्री में कितना मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सब कुछ आपको सेशन जो हमारा 3rd डे का होगा, उसमें बताया जाएगा कि आप कैसे यहाँ पे रह के अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैसे कंट्री बोनस तक जा सकते हैं। आपने कभी कंट्री बोनस नहीं सुना होगा, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको कंट्री बोनस तक ले जाती है, ठीक है? इतना पैसा आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी यहाँ पे लग्ज़री लाइफ़ बना सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को एक हाई स्टैंडर्ड पे लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कल के सेशन में बताई जाएँगी, जो कि हमारा सेशन थर्ड होगा। और इंशाल्लाह आई होप कि आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो उम्मीद है आप सब अपना ख़्याल रखें और थर्ड सेशन के लिए अपनी एक्साइटमेंट को शो करें हमारे ग्रुप के अंदर, और आपको जो है थर्ड सेशन का जो है इंतज़ार रहेगा, और विदिन 2 मिनट्स में हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि ये जितना भी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इनके नोट्स बनाएँ, ठीक है? और नोट्स बना के हमें हमारे ग्रुप में सेंड करें, ठीक है? ताकि हम आपको देख सकें कि आपके अंदर कितनी इसको लेके एक्साइटमेंट है, कितना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और कितना आप इस बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है? ताकि हमें यहाँ पे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है? क्वांटिटी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वालिटेड पर्सन चाहिए, तो जाके जो हमारे साथ लास्ट टाइम तक रहें, अपना पैसा जनरेट करें, रिन्यू करें, हम जो है हाई स्टैंडर्ड तक जाएँ, यहाँ पे लग्ज़री लाइफ़ जो है सेटअप करें। और इंशाल्लाह यहाँ पे अगर हमारा साथ रहा तो हम सब इकट्ठे रह के यहाँ पे काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है? एंड लास्ट थिंग ये कहना चाहूँगी कि स्किन इज़ ब्यूटीफुल थिंग वेयर इज़ वेल। अगर आपकी स्किन अच्छी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सूटेबल है आपके ऊपर, तो आप अगर कुछ भी पहने तो वो आपको बहुत जचेगा, ठीक है? स्किन के साथ ही आपको पता है एक पूरी औरत होती है, स्किन के साथ ही एक लड़की की प्रेज़ेंटेशन होती है, स्किन के साथ ही एक लड़की प्रेज़ेंट कर पाती
आती है अपने आने वाले टाइम को। तो इस बात का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें, इसके जो है हमें रिव्यूज दें, ताकि इंशाल्लाह आप भी इस बिजनेस का पार्ट बने और बहुत ज्यादा आप यहाँ पे पैसा जनरेट करें, जो कि आपके लिए सरप्राइज रखा गया है। और इंशाल्लाह आपको कल हम जो है यहाँ पे थर्ड डे के सेशन में बता जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक आप सबका टाइम बहुत ज्यादा मैंने ले लिया है, तो इस बात के लिए माजरत। और ये स्पेशली लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी नहीं है, ये बहुत कैटेगरी के लिए है, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है प्रोडक्ट्स। जो चीजें बॉयज को, आप देखें बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो है स्किन प्रॉब्लम वो सेम होती है, ठीक है। तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है ये सेम होती हैं। आप अपने हस्बैंड्स को यूज करा सकते हैं, आप अपनी फैमिली में अपने ब्रदर्स को यूज करा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये फीमेल्स और मेल्स दोनों ही यूज करते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में जितने भी मेल्स हैं वो सबके सभी इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और रिजल्ट भी माशाल्लाह गर्ल्स से ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में मत रखें कि पता नहीं ये गर्ल्स बिजनेस करती हैं या बॉयज नहीं करते, तो बॉयज भी यहाँ पे कर रहे हैं, बल्कि बॉयज की यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज बॉयज जितना अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, बॉयज को जितनी जरूरत होती है पैसे जनरेट करने का, उतनी गर्ल्स को भी होती है। गर्ल्स खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉयज जो है वो अपनी पूरी फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, एंड अल्लाह हाफिज।